कभी मत समझना मेरा वो टेलर है कि मेरा बाप भी। कई लोग कहें देखो भैया महाराज जी आए हैं और तुम्हारे पिताजी बहुत भक्त हैं और ये सुधा सागर ऐसा प्रवचन देंगे कि वो कोई ना कोई बोली ले ही लेगा, तो बेटा चिंता मत करो, मैंने घर में ऐसा टेलर बना लिया है कि महाराज तो क्या उनके गुरुजी भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकते, मेरा बाप मेरे पूछे बिना ले ही नहीं सकता। बोलिए ये गुंडागिर्दी तुम्हारी, बाप पर गुंडागिर्दी, बाप पर गुंडागिर्दी, बाप डर रहा है। मत करना महानुभाव, मत करना, नहीं तो तुम सम्मूर्छनों में पैदा होगे, गर्भ मिलेगा ही नहीं, ना माँ मिलेगा ना बाप मिलेगा, क्योंकि तुमने बाप के ऊपर ऐसा भय बना रखा है कि वो धर्म करने में कांप रहा है। उसको डर लग रहा है कि मैंने ये धर्म कर लिया तो बेटा बहू नाराज हो जाएंगे, भाई भाई नाराज हो जाएंगे। आज भाई भाई से डर रहे, मेरे भाई भाई से पूछना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा, काय का भाई है। दोनों भाई मिलकर के आज बैठ के करो कि भाई धर्म कार्य के लिए हम एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, जो करके आएगा दोनों मिलके चुकाएंगे। काय के लिए? जुआ के लिए नहीं। अरे दुनिया तो ऐसी है, भाई तो ऐसे हैं कि भाई की संपत्ति जुआ पे लगा दी तब भी चू नहीं बोले पांडव। बोलो इंद्रप्रस्थ 1 का था कि 5 का? दाव पे लगा दिया। धर्मराज ने थोड़ा तो पूछते, भैया आप लोगों का भी हिस्सा है, आप लोग लगा दूं दाव पे? क्या गजब कथाएं पढ़ा करो, पढ़ के बाद उनके क्या गजब, धर्मराज अकेले दाव पे लगा दी। अरे भाइयों को दाव पे लगा दी, अरे स्वयं को दाव पे लगाते, भाई की तरफ देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं। कैसे भाई थे, कैसा धर्मराज था जिसको ये विश्वास था मैं सारी संपत्ति लगा दूं, मैं उनको भी दाव पे लगा दूं तो भी मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, तो भी नहीं। गलत कार्य में, अच्छे कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, गलत कार्य में चाहते तो चारों भाई रोक देते कि नहीं? सोचो कभी ऐसा हो तो, तुम्हारे से कह रहा हूं मैं, तो तुम्हारा भाई कभी ऐसा करे तो तुम क्या करोगे बता दो। महाराज जी अब क्या करेंगे, आप बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तुम वहीं झगड़ा कर लोगे हाथ पर। भाई खबरदार, अकेला तुम्हारा नहीं है इंद्रप्रस्थ, आप अपने आप को दाव पे लगाओ, मुझे क्यों लगा रहे हो? कैसा भातृ प्रेम, दाव पे लग गए, संपत्ति लग गए, अपराध किया धर्मराज ने और वनवास हुआ, ठोकने खाई। चाहते तो 4 भैया अलग हो जाते, भैया तुम अपना लगाओ हमारा हिस्सा तो दो। चारों भैया बास ठाठ से इंद्रप्रस्थ में बैठते और धर्मराज कहाँ जाते? वनवास जाते। लेकिन पूछा तक नहीं। मैंने जैन दर्शन में पढ़ा, वैष्णव, मैंने इस प्रसंग को बहुत गौर से पढ़ा कि सलाह की होगी अर्जुन से, भीम से, क्या दाव पे लगा दूं? क्या दाव पे लगा दूं? कुछ नहीं पूछा, लगाते गए। ऐसे जीव, ऐसे विश्वसनीय जीव भली थोड़े हों लेकिन जिंदगी में सदा विजय प्राप्त करते रहते हैं। क्या आपके घर में, मैं तो अभी अधर्म की बात तो कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो धर्म की कह रहा हूं, क्या आपके घर में धर्म करने की निर्भयता है? क्या धर्म बिना पूछे कर सकता है? धर्म करने की छूट है क्या? बेटे को, बाप को, बाप भी बेटे से कहते बेटा धर्म करने की कोई बात नहीं, क्या करके आ गया? बोले महाराज पापा मैंने बोली ले ली, बिना पूछे। बोले पापा आपसे क्या पूछना, आपकी संपत्ति। हाँ, धर्म करने के लिए। और बाप बेटे से क्या, बेटा धर्म करने के लिए कुछ विचार नहीं करना,
संसार कार्य में 5 पैसे का हिसाब लूंगा तेरे से। ये निर्भयता यदि अपने घरों में आ जाए तो आज भी कल युग में भी सतयुग आ जाएगा। गलत कार्य करने का नहीं, अच्छे कार्य करने, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, करो, अच्छे ही कर रहे हो, क्या पूछना, क्या पूछना, सब मिलके करेंगे। कल कहा था हमने कि ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे जो भाई ने बोल के आया, बोले कोई बात नहीं भैया, तुमने बोल दिया मैं तो हूँ, पापा आप बोल गए मैं तो हूँ, कोई एक बोल गया, सब मिलके करेंगे पूरा कुटुंब। ऐसे कुटुंबी कहाँ हैं, ऐसे भाई हैं। देखो भाई तुम बोलोगे तो बोलोगे, मैं तुम्हारे में शामिल नहीं हूँ। और मुझे ऐसे भाई चाहिए जो कहें भाई अपन इतना बड़ा परिवार है, क्या सुआ सूतक के लिए, कल ही कहा था, कल ही बात है, क्या ये इतना बड़ा कुटुंब सुआ सूतक के लिए? एक के कुछ हो जाएगा तो कितनों को सुआ सूतक लग जाता है? 7 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, ये सब सुआ सूतक के लिए ही है क्या? क्या मचा रखा है? अरे संसार भी बसाना है तो संसार करना सीखो रे, धर्म से। मैं वही बात कह रहा हूं, परमार्थ की नहीं, संसार में कैसे रहना ये धर्म सिखाता है। सुआ सूतक के लिए मात्र कुटुंब है बस, शादी ब्याह के लिए कुटुंब है बस। कभी दिखाओ दुनिया के लिए कितना बड़ा कुटुंब धर्म के लिए भी है। देखा, यदि मेरा इतना बड़ा कुटुंब नहीं होता तो मैं इतना बड़ा कलश नहीं ले पाता, इतना बड़ा कलश नहीं था। अब देखो राकेश अमरोत तो स्वयं ठाकुर आदमी है, वो तो अकेली दम पर पूरे, लेकिन ये रक्कू कासल, रकुआ नहीं है, नहीं राकेश जी कहूंगा, नहीं अध्यक्ष है भाई, अध्यक्ष है। प्रदीप भैया लाए थे इनको, बोले महाराज जी अध्यक्ष हैं, तो कहले भैया महाराज जी मेरे बस की बात नहीं, 500 कलश। तो मैंने इशारा किया, मैंने अशोक नगर में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? एक कासल परिवार क्या सुआ सूतक के लिए है? सुआ सूतक के लिए है। ये सारा परिवार कब काम आएगा? जाओ यहां से और यही बात कहो, कभी ये तो दिखाओ कि बड़ा परिवार था, बदौलत आज हमें चक्रवर्ती कलश मिलने को मिल गया। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।